अगर आपने सीटी को देखा होगा तो उसमें एक चीज़ लिखी होती है सीटी बर्डन, तो वह बर्डन आखिर होता क्या है? तो आज हम इसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ विनय ठाकुर। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो जो हमारी सीटी होती है उसमें एक रेटिंग लिखी होती है सीटी बर्डन की, तो वो आपकी वीए में मैक्सिमम टाइम आपको दिख जाएगी। तो वो आखिर सिटी बर्डन है क्या? तो हम इसी के बारे में समझेंगे। तो आज आपके इलेक्ट्रिकल ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिटी बर्डन आखिर है क्या। देखो, सिटी बर्डन जो होता है वो एक प्रकार का लोड होता है कि हम उसको अगर हम डीपली समझेंगे, सीटी होता है करंट ट्रांसफार्मर, बर्डन होता है कोई भी किसी चीज़ पे प्रेशर देना या फिर कोई एक मतलब दबाव देना। तो देखो, यह सीटी बर्डन होता है कि सीटी पे हम कितना प्रेशर और दे सकते हैं, यानी कि सीटी पे हम कितना लोड और दे सकते हैं, यानी कि सीटी पर हम कितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हमारे मेजरिंग वाले होते हैं या फिर प्रोटेक्शन वाले होते हैं, तो वो हम कितने आगे यूज़ कर सकते हैं। तो उसी लोड को बोला जाता है सीटी बर्डन। अब देखो, अगर सिंपल भाषा में समझे तो सीटी बर्डन को बोलेंगे हम सीटी का लोड। सीटी का लोड कौन सा? सेकेंडरी, जो हमारी सीटी की सेकेंडरी होती है उस पर कितना लोड हम मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसी रेटिंग को बताता है सीटी बर्डन। अब देखो, तो जैसे हम किसी ट्रांसफार्मर की सिलेक्शन करते हैं या फिर किसी जनरेटर की या फिर कोई हमारा कैपेसिटर की हम कितने का हम यूज़ करें, तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास रिक्वायर्ड लोड होना चाहिए, यानी कि हमें लोड का पता होना चाहिए कि हमारा आउटपुट कितना लोड है। उसी के बिहाफ पर हम इन सब की रेटिंग निकाल सकते। तो वैसे ही जो सीटी की बर्डन है उस पर भी हमें लोड एजप्शन पता होनी चाहिए कि हमारा जो लोड है वो उसको हम एज्यूम कर लेंगे कि इतना लोड हो सकता है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी आगे हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाएंगे सीटी के अक्रॉस, तो एजप्शन में लोड गिवन होना चाहिए। सीटी बर्डन कैलकुलेट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारे सीटी के सेकेंडरी में जो आउटपुट लोड है वो कौन सा लोड है। तो सीटी के आउटपुट लोड होते हैं या तो हमारा मीटरिंग में होगा या फिर हमारा प्रोटेक्शन सीटी में होगा। तो जैसे हमारा जो प्रोटेक्शन सीटी होती है उसमें हमारी प्रोटेक्शन रिले होती है, डिस्प्ले रिले होती है या फिर डिस्टेंस रिले होती है, आईडीएमटी रिले होती है। तो बहुत सारी रिले जो हम उसके अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। और जो मीटरिंग के लिए होते हैं, जो हमारा एमीटर होगा, एनर्जी मीटर होगा, जहाँ पे हम एम्पियर का यूज़ करते हैं, तो वो वाले मीटरिंग के डिवाइस हमें पता होने चाहिए। तो उसका सबसे पहले हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालना। जैसे मान लो हमारे पास मीटरिंग वाले जो हमारी सीटी है उसका हमने बर्डन निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मीटरिंग में आउटपुट में कितने लोड कनेक्टेड है। तो देखो, उनका हमें एक ओवरऑल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे जो उसमें आगे इंस्ट्रूमेंट लगा है। फिर आता है कि उस सीटी से लेकर उस इंस्ट्रूमेंट तक जो वायर का यूज़ उसका भी हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, और जो सीटी होती है उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। ये सब आपको सीटी की स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। तो जब हम इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी ओम में। तो देखो, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया, हमारा ओवरऑल निकल के आ रहा है 0.8। तो हमने देखना है सीटी की जो सेकेंडरी है उसमें आउटपुट में कितना करंट है। तो आउटपुट में हमारा, मान लो हम सीटी ले रहे हैं 50/5 की, तो यानी कि आउटपुट पे हमारा 5 करंट एम्पियर फ्लो होगा। तो वैसे ही 5 एम्पियर को जब हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या निकल के आ जाता है? आपका वोल्टेज। तो जैसे हम 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 वोल्ट। तो वैसे ही वोल्टेज हमारे पास निकल के आ गई। सेकेंडरी आउटपुट का लोड जो हमारे पास एम्पियर में था वो भी हमारे को पता है 5 एम्पियर। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा 20 VA। तो यानी कि उस सीटी के अक्रॉस हम 20 VA तक का लोड कनेक्ट कर सकते हैं। यानी ऐसे ही हम प्रोटेक्शन वाली सीटी का बर्डन भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।